चैनल सेल्स में सेल्स बढ़ाने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं। अगर आपका कंटिन्यू 2 से 3 महीने टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो कंपनी देखो प्रेशर में आ जाती है और आपको प्रेशर करना पहले से ही स्टार्ट कर चुकी होती है। लेकिन 3 से 6 महीने जो होते हैं, बहुत सारी कंपनी, यहां तक कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो भी 3 से 6 महीने देखती है कि बंदा कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, टारगेट पूरे नहीं कर पा रहा, तो उसके बाद वो एक्शन लेती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं 3 से 6 महीने अगर आप कंटिन्यू टारगेट नहीं करते और लगता है अगले महीने आपकी छुट्टी है, तो आप किस तरीके से टारगेट करेंगे। शॉर्टकट फॉर्मूला है, बहुत सारे स्मार्ट जो पर्सन होते हैं वो इसको लागू करते हैं अपनी टेरिटरी में और ये लीगल भी है। यहां तक कि अगर आप इसको कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो आपका टारगेट कंटिन्यू होता रहेगा। टारगेट से ज्यादा भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल एक्सपीरियंस वाला फॉर्मूला है। देखो ऐसा होता है कि जब कंटिन्यू हमें एक एरिया मिल जाता है और उस एरिया में हमें बीट करनी होती है और हमें एक टीम दे दी जाती है। टीम कभी भी जितनी पूरी उस एरिया में कोने कोने में दुकानें होती हैं, गांव, शहर, टाउन, छोटी मोटी गली या छोटा मोटा दूर दराज का एरिया, तो जितनी दुकानें होती हैं उस हिसाब से टीम तो मिलती नहीं है, क्योंकि एक बंदे को लिमिट में 50 से 60 दुकानें करनी होती है। तो मान लीजिए अगर एक बंदा 50 करता है, वैसे 60 भी कर सकते हैं, बहुत सारी जैसा प्रोडक्ट होता है उस हिसाब से मार्केट होती है। तो 50 के एवरेज मान के चलते हैं और एक एरिया मिल गया, आप सेल्स ऑफिसर हैं या आप इंडिविजुअल हैं। इसे इंडिविजुअल करना हो तो इंडिविजुअल में काउंट कीजिएगा। सबके लिए फॉर्मूला है, एएसएम आरएसएम सबके लिए। बहुत सारे लोगों को पता रहता है, बहुत सारे लोगों को नहीं रहता है, या बहुत सारे लोगों को पता रहता है लेकिन तो भी ये काम कर नहीं पाते क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है। 50 आपके पास एक बंदे को एक दिन में 50 करनी है। 7 दिन या 15 दिन में बीट दोबारा से रिविजिट होती है और अगर आपका बहुत जल्दी जल्दी बिकने वाला प्रोडक्ट है तो 7 दिनों पे रिपीट होता है। तो 7 पंजे 35, 350 जो दुकानें हैं एक बंदा करेगा। 5 जो दुकानें हैं आप इससे मल्टीप्लाई कर दिए, मोटा मोटी मान के चलिए आप भी दुकानें करते हैं तो करीब करीब आप 2000 दुकानें, 2200 दुकानें आप लोग पूरी टीम मिलके करेंगे। लेकिन उस एरिया में तो कम से कम बहुत सारी दुकानें होती हैं, 5000, 10,000 दुकानें होती हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी, अगर अच्छी अच्छी मान ली जाए तो फिर क्या वो सभी छोटी होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। छोटे छोटे इंटीरियर में हर जगह देखो, शहर है, शहर में होलसेलर होता है, दुकानदार होते हैं, छोटे दुकानदार और हर कैटेगरी के दुकानदार होते हैं। इसी तरह जो दूर दराज में इंटीरियर है वहां पर भी अगर 10 दुकानें हैं किराने की तो उसमें से एक होलसेलर होगा, यानी कटिंग करने वाला, मोटा मोटा माल बेचने वाला 2-3 दुकानों को, और बाकी होंगे अच्छे खासे रिटेलर। तो करना क्या होता है कि जब लगे कि बहुत दिक्कत है तो देखो एक्स्ट्रा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अपनी टीम को और खुद भी लग जाओ ऐसे एरिया में जहां पर आप डायरेक्टली सर्व नहीं करते, डायरेक्टली ऑर्डर लेने नहीं जाते। ऐसे एरिया में जाओ और वहां पर 1-2 होलसेलर जरूर होता है। अगर 10 दुकानें किराने की निकलेंगी उस एरिया में तो वहां पर एक होलसेलर गारंटीड होगा, या वो किसी बिग होलसेलर से लाके देता होगा, लेकिन वहां के लिए वो होलसेलर होता है। आप जाएंगे किसी भी दुकानदार से पूछेंगे, 1 से 2 दुकान, 3 दुकान, वहां से वो मोटा मोटा फाइंड आउट हो जाएगा कि इस लोकेशन पे है और इस तरह से ये काम करता है। आपको जाके बल्क में उसको माल देना है, होलसेलर वाले रेट से भी कम में, यानी डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि देखो ऐसे मामले में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मिला के चलना चाहिए जिससे आपकी नौकरी बची रहे। तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो माल उसको बिलिंग हो रहा है उसी रेट पर, केवल भाड़ा छोड़ दो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ ना जाए, उसी रेट पर उन पार्टियों को, ऐसी 10 पार्टियां, अगर आप 5 बंदे हैं और खुद अकेले हैं, 6 लोग हैं, ऐसी अगर महीने में 10 पार्टी को भी बिलिंग कर देंगे, मैं कह रहा हूं 5 पार्टी को भी कर देंगे बिलिंग, तो आपका टारगेट ऐसे ही हो जाएगा। और रेट टू रेट दिलवाओ डिस्ट्रीब्यूटर को, बिल्कुल भी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का जितने माल आया उतने पे ही जाए, डिस्ट्रीब्यूटर का कोई खर्चा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इतने पे आराम से कटिंग हो जाती है और आराम से ये काम हो जाता है। महीने में 1-2 दिन जो है, 5 दिन आपकी जो मार्केट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, लेकिन मैंने जैसा कि बताया आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए और इस तरह से, इसी फॉर्मूले से बहुत सारे, मैं ये कह रहा हूं जो एनएसएम होते हैं ना, एनएसएम, और जो क्या कहते हैं जेडएसएम होते हैं, एनएसएम होते हैं या जीएम होते हैं, ठीक है,
वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो भी इसी तरह से कटिंग करते हैं। जब उन्हें लगता है ना कि 5 ट्रक माल को बेचना है, पूरी हमारी जो टीम है वो तो पूरा कर नहीं पाएगी और ऊपर से डंडा आ रहा है, तो वाइस प्रेसिडेंट, जीएम, एनएसएम ऐसे ही मोटी मोटी पार्टियों को कॉल करते हैं और वो ले रहे होते हैं उनकी ही पार्टी से, लेकिन वो अपनी पार्टी से ना दिलवा के डायरेक्टली उसे कहीं से और से माल दिलवा देते हैं और इस तरह से उनका जो है फैक्ट्री का माल बिक भी जाता है, टारगेट भी पूरा हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हर कोई अपनाता है। स्मार्ट बनो, मैं ये कह रहा हूं गधों की तरह काम मत करो, स्मार्ट बनो और इस तरह से काम करना है। और अगर कंटिन्यू देखो, ऐसा होता है कि ये जो खेल होता है ना, ये 3 से 4 महीने आप कर सकते हैं। इस दौरान क्या करो कि अपनी ही मार्केट में जितनी दुकानें कर रहे हैं उसमें प्रोडक्टिविटी निकाल लो। यानी 50 काउंटर हो रहे हैं तो अगर 10 की ऑर्डर आते हैं डेली, आप उन्हें 15 से 16 कर लो, 20 कर लो, तो ये एक्स्ट्रा जो आप कर रहे हो ना काम, इस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी बचेगा। हर कोई इसे लंबे समय तक नहीं कर पाता क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लगता है और बहुत सारा यहां पर मेहनत लगती है। इसीलिए ये सिर्फ आपकी नौकरी बचाने के लिए है और बाकी आप अपनी फिर मार्केट को सुधार लो, आपको जाना नहीं पड़ेगा। और अपनी मार्केट में जो होलसेलर बैठे हैं उनको बता दो कि ये गड्ढे हैं भाई साहब, आप यहां पे माल दीजिए, हमसे माल लीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो और कंटिन्यू जो चला लेगा तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। ऐसे ही लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं और ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं। आप देख लीजिए आपको क्या करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल पर इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।